हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज जो हम चर्चा करेंगे बेटा वो रहेगा इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट। देखिए, ये जो सेशन होने वाला है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चों के लिए होने वाला है। इस सेशन में हम बेसिक से इंटीग्रेशन को कवर कर रहे हैं। यदि उन बच्चों ने जो है आपका डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स को अगर ठीक से पढ़ा है तो वो इंटीग्रेशन के सेशन में जुड़ सकते हैं और बेसिक से सीख सकते हैं। जी हाँ, इस सीरीज का सेकंड पार्ट आपके सामने है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक ग्राउंड फ्लोर से चल रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अभी इसका बात कर लेते हैं। ठीक है, देखें, जब हम प्रीवियस क्लास की बात कर रहे हैं तो मैंने सबसे पहले उसमें बताया था कि बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस पर आप कैसे क्वेश्चंस को कर रहे थे। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चंस को बताया था कैसे कर सकते हैं। अब बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज अगर उत्तर प्रदेश वाले बोर्ड के बच्चे हैं तो वो बेसिक प्रॉपर्टी को अगर ये कहें कि हिंदी में क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं बेटा साधारण सर्वसमयिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर्वसमयिका कहते हैं। ये साधारण सर्वसमयिका होती हैं जिनसे हमने इंटीग्रेशन को करना सीखा था प्रीवियस क्लास में। ओके, जिसमें कि आपको बताया गया था कि log x का यदि डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यदि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो वही 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा, वही 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा बेटा, देखिए यदि आपने पढ़ा था d/dx log x इक्वल टू 1/x होता है तो जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वह log x मिलेगा। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने, बताया भी था, प्रॉपर्टी भी लिखाई थी और ये बताया भी था कि ये आपको इस तरीके से होगा। राइट, जी हाँ, मैंने इसमें बताए थे आपको क्या, x की पावर वाले यानी x की पावर 7 का अगर करेंगे dx तो इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा और पावर इसके डाउन में आएगी, ये भी बताया था। प्लस में सी लगेगा, सब में सी लगेगा यदि अगर हम इंटीग्रेशन करने की बात कर रहे हैं तो ये सी का भी राज मैंने उसमें बताया था प्रीवियस क्लास में। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्कशन में है, देख लीजिएगा। दूसरा मैंने ए की पावर एक्स का भी बताया था कि इंटीग्रेशन इसका क्या होता है। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है भाई, प्लस सी। ओके, ये भी बताया था। ये सारी चीजें तो पुरानी क्लास की हैं, बट बेटा अब हम नई क्लास को चाउन कर रहे हैं तो नई क्लास के बारे में जान लेते हैं। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं तो मोस्टली मैं बता दूं इंटीग्रेशन दो तरीके से पढ़े जाते हैं। पहला इंडेफिनिट, ओके, इंडेफिनिट। दूसरा डेफिनिट। ओके बेटा, दो तरीके से इंटीग्रेशंस को पढ़ते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अपरिमित। क्या होता है? अपरिमित, जिनमें कोई समय सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और ये होते हैं परिमित, जिनमें सीमाएं दी गई होती हैं यानी कि लिमिट दिया गया होता है, लिमिट दिया गया होता है इनमें। अब इसको तब आप सीख पाएंगे जब आपने इनको ठीक से पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा जो सेशन चल रहा है उस सेशन में हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो हमने सीख रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज को हमने सीख लिया है प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अभी हम बेसिक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस की सीरीज में ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा और सोचिएगा कैसे होगा। देखें, जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो बेटा देखें, क्वेश्चन है आपके सामने ये, तो कैसे होगा। सबसे पहले मैंने करना क्या है, इस 2 को अपॉन में रख देना इसके, क्योंकि बेसिकली इस पूरे का अगर हम देखें तो हम पर इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी पूरी फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड है। हमें क्या करना है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां से ये इंटीग्रेशन का वे बनाए। ठीक है, देखें, तो 2 अपॉन, मैंने क्या किया, 2 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को रखा। ओके, यहां पर माइनस 3 साइन एक्स यहां पर हो गया, अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बेटा,
इस तरीके से कर सकते हैं, और ये हो गया dx। अब देखें 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 3, एक बार साइन के अपॉन में कॉस आएगा तो टेन होगा, और एक बार 1 अपॉन कॉस होगा तो वो सेक हो जाएगा, तो यहां आएगा सेक एक्स टेन एक्स। क्या आएगा बेटा? सेक एक्स टेन एक्स आएगा, और यहां dx हो जाएगा पूरे का। जब ये बात आप लोगों ने कर दी तो अब करना क्या होगा, उस पूरी वैल्यू के साथ जो इंटीग्रल फॉर्म है उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले मुझे करना क्या है, 2 सेक स्क्वायर एक्स, ओके, 2 सेक स्क्वायर एक्स dx करना है, माइनस इंटीग्रेशन 3 सेक एक्स टेन एक्स dx करना है। अब करना क्या होगा, 2 यहां से बाहर निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 को बाहर निकाल देंगे, सेक एक्स टेन एक्स dx। क्यों बाहर निकाला? क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ठीक है भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर निकाल दिए। अभी यहां पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो वो होती है बेटा टेन एक्स, ओके, माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का होता है। बताइए सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है? देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे सेक एक्स टेन एक्स होता था, और यहां हम सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स आएगा। क्या आएगा? सेक एक्स आएगा, और यहीं प्लस लगा दूंगा सी। दैट्स इट आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो टू हीरो का कॉन्सेप्ट है भाई, जीरो टू हीरो का, यदि आपने पढ़ा तो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंटेंट। देखिए व्यूअरशिप कैसे भी आए चैनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कंटेंट चोरी करने वाले बहुत हैं। देखिएगा जब हमारा कंटेंट उनको मिलेगा तो हमारे कंटेंट को ही कॉपी करने लग जाएंगे। बेशक उनके चैनल पर ट्रैफिक बहुत आ रहा है, वो बात अलग है, क्योंकि वहां से क्या है कि उन्हें व्यूअरशिप कैसे भी मिल गई सही, मगर यहाँ से कंटेंट चोरी जरूर करेंगे, हमारे जैसे क्वेश्चंस को जरूर कराएंगे, हमारे जैसे फॉर्मेट को फॉलो जरूर करेंगे। तो गुरु गुरु होता है, खैर कोई बात नहीं। चलिए देखें cos 2x, अब यहां पर cos 2x है भाई, इस फॉर्मेट को करेंगे cos 2x, यहां पर है cos 2x, तो cos 2x को भाई ब्रेक करना है। कैसे? मैं तो जानता हूं cos 2x का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस और साइन का रिलेशन नीचे है, इस वजह से मैंने ऊपर कॉस स्क्वायर को ब्रेक किया है कॉस और साइन में। ओके बेटा, ये कर दिया और यहां पर dx लिख दिया। जब आप इसे ब्रेक कर रहे हैं तो यहां पर करना क्या होगा, कॉस के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया। क्लियर? इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया है उसे दो पार्टों में। अब करना क्या होगा, पहले जब मैं देखूंगा कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, बिल्कुल सर आपने तो कर दिया। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा उसे आप यहां लिखेंगे। क्या बचा वहां पर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब देखें 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो यहां आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। ओके बेटा, ये मिल जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा कि सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पता होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का आपको नहीं पता है। पता है भाई, दोनों का पता है, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसे देखूंगा तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या मिलेगा बेटा, देखें इस वैल्यू को कोसेक एक्स को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल के साथ, कोसेक एक्स dx हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। दैट्स इट। अब इसकी तो वैल्यू आप लोगों को पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस का कॉट एक्स होती है, क्योंकि कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन।
इसे देखो यहाँ पर एक स्टेप और है जो मैं नहीं लिखता हूं, आप लोग समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया था बार बार मैं उसे नहीं लिखूंगा। वो क्या है, यहाँ एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा भाई, हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। करने पर, और जब करेंगे तो यहां कुसेक एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, यहां पर होता है सेक एक्स का टेन एक्स प्लस सी। आंसर यही आपका आंसर रहेगा भाई, यही आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से करिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट करते चलिएगा साथ ही साथ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर दिया है sec x और डाउन में दिया है sec 2x, तो कैसे करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, इस फॉर्म को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपनी लैंग्वेज में और इसे कवर करेंगे ऐसी फॉर्म में जहां इसका इंटीग्रेशन हो सके। तो sec 2x को मैंने ऊपर लिख सकता हूं cos 2x और sec x को लिख सकता हूं cos x। अब तो बच्चे कह रहे होंगे हम कर देंगे, वेरी गुड, dx। ओके बेटा, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। जब आप इस फॉर्म में इसे लिख देंगे इजी से, तो मैं तो जानता हूं क्या कि इसे आप लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, या कॉस स्क्वायर एक्स लिखिए, सॉरी कॉस वाली फॉर्म में लगाइए इसे आप, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और -1, ये भी लगा सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं, साइन वाला, दोनों ही पोर्शन से ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसे इस तरीके से करेंगे तो बेटा यहां पर देखिए क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। dx यहां मिल ही रहा है आपको। करना यह है कि दोबारा से अभी आपको करना क्या है, उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से कॉस को हटा दीजिए, कॉस से कॉस को हटा दीजिए और उसे लिखिए 2 कॉस एक्स dx, माइनस उसे लिखिए sec x dx, क्योंकि 1 अपॉन कॉस हो जाएगा बेटा sec हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। जब आप इसे देख रहे होंगे cos x का जब आप करते हैं तो आपको sin x मिलता है, क्या मिलता है, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर 2 आगे लेंगे और इस cos x का हम लिखेंगे तो sin x हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और sec x का देखते हैं तो sec x का होता है बेटा log sec x प्लस टेन एक्स, क्या लिखेंगे, log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी होगा, दैट्स इट, आंसर होगा यही। आप यहां से इसे नोट कर सकते हैं। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर cos x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा प्लस सी में। अगर आप यहाँ dx और आएगा भाई dx और यहाँ साइन, मैं इसे दोबारा ही कर देता हूँ, dx बराबर साइन एक्स प्लस सी होगा। यहां पर अगर साइन एक्स का करने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ माइनस कॉस एक्स मिलेगा, ओके, प्लस सी हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी कोई नहीं, बाकी सब ठीक है, ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसको करेंगे भाई। इसको करने के लिए सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें, इसे मैं वाइट से करता हूं क्योंकि मुझे सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट नजर आ रहे हैं, ये नहीं नजर आ रहा है। देखिए 2 दिया है, यहां पर क्या करना है, 2 को ऐसे ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस लिख रहा है, इसे कर दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दीजिए, यहां लिख दीजिए dx, -1 से +1 कैंसिल आउट होगा, यहां मिलेगा 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, dx हो जाएगा। और इसे लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स dx लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर एक्स dx लिख सकता हूं। और sec स्क्वायर एक्स का तो भाई आप लोगों को इंटीग्रेशन पता है, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर
जब आप उसका समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है बेटा 10x प्लस सी, दैट इज आंसर। तो ऐसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं भाई, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इतना है कि आप इसे देखकर कहेंगे कि वाह सर क्या क्वेश्चन कराया है आप लोगों ने। देखें, यहाँ cos 2x है, यहाँ cos 2 अल्फा है, यहाँ sin x है, यहाँ sin अल्फा है। सिर्फ करना क्या है, cos 2x को बदलना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में, ओके, x माइनस के 1 में, और यहां पर माइनस का है तो यहां लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 में, इसे ब्रेक करना है। यहां पर लिखेंगे cos x माइनस cos अल्फा और dx लिख देंगे, ओके बेटा, इस तरीके से कर देंगे। करना क्या होगा, ऊपर वाली वास से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने पर आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 क्या आ जाएगा देखते हैं, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से कट जाएगा। देखो ये माइनस का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये आएगा cos x माइनस cos अल्फा, dx यहाँ ऑलरेडी चला आएगा। अब जब आप इसे देख रहे होंगे तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, कॉमन आ सकता है बाहर, तो मैं इसे बाहर लिख सकता हूं बेटा। क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा, ये होगा dx, ओके। एक बार क्या करना है, नेगेटिव में करना है, एक बार पॉजिटिव में करना है। तो cos x माइनस sin x माइनस cos अल्फा है, सॉरी, और एक बार हो जाएगा आपका प्लस में। प्लस में क्या आएगा, cos x माइनस की जगह cos अल्फा, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। नीचे आएगा cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा। और यहां dx ऑलरेडी है, माइनस वाले पोर्शन से माइनस वाला पूरा पोर्शन कैंसिल आउट होगा, जो बचा है वो यहां लिखेंगे। 2 आपका आगे था, 2 आप यहां आगे लेकर चलते रहिएगा, ये 2 है। देखें cos x का एक बार करना है आपको, cos x dx माइनस 2 यहां पर आएगा, इंटीग्रेशन लगेगा, cos अल्फा रहेगा और dx रहेगा, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष जब आप समाकलन करेंगे तो देखें cos x का अभी बताया था आप लोगों को sin x होता है, क्या होता है, sin x होता है। और इसका जब आप करेंगे तो cos अल्फा में x नहीं है तो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, और जब कांस्टेंट टर्म का करते हैं तो बेटा कांस्टेंट बाहर आ जाता है और x हो जाता है, क्या हो जाता है, x हो जाता है प्लस c। यही आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा, दैट्स इट आंसर। बेटा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को करते रहिए, मजा आ रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखें क्या है क्वेश्चन, क्या है, 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर। तो अब इसको करना है थोड़ा सा, क्या करेंगे, सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 tan स्क्वायर x माइनस की जगह प्लस आइडेंटिटी से, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का है तो -2ab और प्लस का है तो +2ab, ओके। ये हो गया 9 cot स्क्वायर x हो गया माइनस 2 tan x, 2 फॉर्मूले का 2 tan x, ओके, और 3 cot x। ये आपके आइडेंटिटी को मैंने ओपन कर दिया और dx साथ में है। जब आपने इस वैल्यू को लिखा तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के लिए बता दूं, ये tan x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, तो बचा क्या, वो लिखेंगे 4 को, देखो इसको थोड़ा सा बदल लूंगा, 4 sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लूंगा, प्लस 9 को लिख लूंगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और वहां लिख लूंगा 2 2 4 और जो है 4 3 12, यहाँ 12 आ जाएगा बेटा, और ये dx हो जाएगा, ठीक है जी। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, जी हाँ। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 4 का मल्टीप्लाई
4 sec स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 9 कोसेक स्क्वायर x माइनस का 9 माइनस का 12 और ये होगा dx। क्या होगा बेटा? dx। जब आप इस वैल्यू को देख पा रहे होंगे तो 4 माइनस का है 9, दोनों को ऐड करूंगा 13 आएगा और इसके साथ ऐड कर दिया तो 25 होगा। 4 sec स्क्वायर x माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर x माइनस का 25, दैट्स इट। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन समाकलन करना भाई। समाकलन करने पर लिख लीजिएगा। जब मैं करूंगा तो 4 को बाहर लेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस 9 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन साइन कोसेक स्क्वायर x dx माइनस का 25 बाहर, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे तो sec स्क्वायर x का बेटा क्या होता है 10x, कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है माइनस कोट x। कर दीजिए, आंसर आते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे। करिए फास्ट, करिए जी। देखें क्या होगा, 4 10x माइनस 9 कॉट x और यहां पर हो जाएगा माइनस का 25x प्लस सी, दैट्स इट आंसर। ये है इसका समाकलन। ओके, नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस को करते चलिए, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब ये क्वेश्चन और उससे ज्यादा लाजवाब है भाई, क्वेश्चंस को लाजवाब देखते चलिए। लाजवाब कितने क्वेश्चन है इसमें, बड़ा मजा आने वाला है सेशन में, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है यदि आप लोग इसे ठीक से पढ़ते हैं तो। आप लोगों पर ही डिपेंड है भाई। ये देखिए यहाँ dx और आएगा, ठीक है। यहां देखें इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा बेटा आपके पास cos स्क्वायर x का होल क्यूब, एक और है प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ओके, ये हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो यहां पर हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहां लिखा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ओके, अब दूसरे ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर यानी 4x हो जाएगा प्लस का साइन 4x हो जाएगा माइनस का साइन x और cos x हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x आ जाएगा बेटा, ठीक है। और यहां पर है dx। अब देखें ये वाला पार्ट तो भाई 1 वैल्यू देता है आपको। क्या देता है, ये वाला पार्ट आपको 1 देता है, 1। क्या आपने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 1 होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो उस जो 1 हो रहा है उसे छोड़कर बाकी टर्म को लिख लीजिए। क्या आएगा, cos 4x प्लस साइन 4x। ओके, और वहां आएगा माइनस का साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये आएगा। यहां स्क्वायर होगा भाई, स्क्वायर आएगा, ठीक है। अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो आएगा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ओके, और यहां पर है dx। अब इस वाली वैल्यू को आपको करना क्या है, इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक करना है। आपने क्या करना है, एक बार इसके अपॉन में इसे रखना है cos 4x, तो यहां आएगा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ओके, ये हो गया dx। दूसरा प्लस साइन 4x साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस एक और है आपके पास, क्या है, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx। ये हो जाएगा भाई। जब ये हो गया आपके पास तो करना क्या है, उन वैल्यूज को
काट लेना है। देखो कैसे, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, और ये पूरा कैंसिल आउट। ओके जी, तो ऊपर जो बचेगा उसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ओके, dx। यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन dx, सिर्फ dx। अब आप लोग जानते हैं इसको कहते हैं कॉस अपॉन साइन को कॉट स्क्वायर एक्स, क्या कहते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स, ओके। इसको कहते हैं टेन स्क्वायर एक्स, क्या कहते हैं, टेन स्क्वायर एक्स, और इसको कहते हैं सिंपल dx। अब आप जानते हैं कॉट स्क्वायर एक्स का और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्म होता ही नहीं है, टेन एक्स का होता है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता। तो हम इसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन होता है, सिंपल सी बात। तो देखें कॉट एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, ओके, प्लस इसका करूंगा, इसकी जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ओके, और यहां पर लिखूंगा dx, सिंपल। अभी आप करेंगे क्या, इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके, ये हो गया, ये माइनस वन और माइनस वन प्लस हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं इन्हें अलग अलग ही कर दूंगा इंटीग्रेट, बाद में जोड़ देंगे लास्ट में आंसर में। प्लस यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस एक्स dx और माइनस एक्स dx। अब ये तीनों एक ही जैसे हो गए, देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, जब भी आंसर में आएगा तो 3x ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि तीनों का x x x आएगा वो जुड़ जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, भाई क्या होता है, माइनस कोट एक्स, क्या समाकलन x के सापेक्ष अगर समाकलन करूंगा तो माइनस, ये हो गया कोट एक्स। देखें ये हो गया माइनस का x, ओके, ये हो गया आपका प्लस का 10x, और ये हो गया आपका माइनस का x, और ये हो गया आपका माइनस का x। तीनों को ऐड कर देंगे, प्लस में c और आएगा भाई, ये c और आएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का cot x प्लस का 10x माइनस का 3x प्लस c, दैट्स इट आंसर। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भाई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, आप लोग करिए इसे, बहुत अच्छा लगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, और यहां साइन डिनोमिनेटर में है, फिर 1 प्लस साइन एक्स इसके पास है। अब देखिए हमें ऐसी फॉर्म क्रिएट करनी है बेटा जिससे ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाए और इजी फॉर्म में ये बन जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो देखिए बेटा यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा माइंड यूज करके मैं यहां पर करने ये वाला हूं कि एक बार साइन एक्स ऐड कर दे रहा हूं और एक बार साइन एक्स माइनस कर दे रहा हूं, इतना तो कर सकता हूं भाई, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है जितना आपने जोड़ा उतना आप घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी वैल्यू पर, ओके जी हाँ। तो मैंने क्या किया, यहां पर साइन एक्स जोड़ दिया और साइन एक्स घटा दिया। तो अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स को एक पास रख लूंगा और माइनस का साइन 2x को एक पास रख दूंगा, ठीक है, इस वैल्यू को इस साइड रखूंगा। यहां पर मिलेगा क्या, साइन एक्स मिल जाएगा, ओके, और यहां पर मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स मिल जाएगा और dx हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा यहां पर। अब देखें जब मैंने दो भागों में उसे बना ही दिया है तो मैं अब इसे दोनों को अलग अलग ब्रेक करूंगा, कैसे बता देता हूं। एक बार इसके बटे में इस पूरे को रखूंगा तो साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन यहां पर आएगा साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। देखें बेटा इस पूरी वैल्यू में साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट होगा, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे यहां पर, माइनस का साइन 2x है, यहां पर साइन 2x के अपॉन में पूरा रख लूंगा, साइन 2x अपॉन साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे रखूंगा, और ये हो गया dx और ये पूरे ब्रैकेट के अंदर। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब मैं इसको देखूंगा बेटा
इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया क्या बेटा, यहां पर देखेंगे कुसेक एक्स, क्या हो गया कुसेक एक्स डीएक्स, ये होता है। माइनस का जब आप इसे देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा अभी। साइन 2x अपॉन क्या आएगा साइन एक्स, और यहां पर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स नहीं साइन एक्स है, तो यहां पर होगा dx। देखो बेटा अब मैं इस वाले पार्ट को ही ले रहा हूं आगे, क्योंकि आगे थोड़ा स्पेस कम सा नजर आ रहा है मुझे, तो इस वाले पार्ट को ही मैं आगे लूंगा यहां पर, और इसको यहीं छोड़ूंगा, इसको डायरेक्ट। अब देखो इसका आंसर तो मुझे पता है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन लॉग में, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों आएगा, लॉग में आंसर आएगा सीधा सीधा लॉग में कुसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये होता है इसका। तो इसको यहीं होल्ड करेंगे क्योंकि लास्ट में इसे लिखेंगे जब आंसर हमारे पास होगा अवेलेबल तब। ओके, इसको ले लेते हैं, इसको कैसे करना है चलिए देखिए। अब इसे कैसे करेंगे, यहां से आगे मैं यहां पर लिखता हूं साइन 2x को लिख देता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देता हूं भाई, और नीचे जो वैल्यू है वो है साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। ओके 1 प्लस साइन एक्स, यहां पर dx है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट होगा, 2 चला जाएगा बाहर, तो ये 2 ऊपर जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो मिलेगी कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया dx। सिंपल सी बात ये है कि अब आपको यहां पर जो करना है वो ये है कि इसके कॉन्जुएट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम ट्राइग्नोमेट्री में करते आ रहे थे। 2 बाहर ही रहेगा, कॉन्जुएट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ये हो जाएगा, और नीचे जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी बेटा क्या, नीचे जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके dx। जब आप इसे देखेंगे तो ये होगा 2 बाहर कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स होगा। बताइए यहां तक समझ में आ गया ना, कॉस 2x ये स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, यहां तक क्लियर है सबका, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलिए आगे देखते हैं क्या मिलेगा। यहां पर ये माइनस कहां से रख दिया मैंने, ये माइनस नहीं आएगा भाई, यहां पर 2 ही आएगा सिर्फ, और यहां माइनस नहीं है वो इक्वल है, 2 आएगा। ओके 2 यहां पर लिखेंगे, 2 यहां पर लिखेंगे, 2 इंटीग्रेशन क्या मिला 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मिलेगा। जब आप इसे अलग अलग इंडिविजुअल कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स को लिख सकता हूं सेक एक्स, क्या लिख सकता हूं सेक एक्स dx, और ये वाला बात जो है यहां पर माइनस का, इसके लिए लिखेंगे tan x, क्या लिखेंगे tan x dx। ओके ये वैल्यू लिखी, दोनों वैल्यू ये आ गई हैं भाई, क्या आ गई, दोनों वैल्यू ये आ चुकी हैं। और जब ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं भाई यहां पर, तो आप इसे इजी फॉर्म में कर सकते हैं, और यहां पर 2 और आएगा, बात खत्म। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या मिलेगा आपको, सेक एक्स का होता है 2 बाहर रहेगा, 2 बाहर रहेगा, और सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके प्लस सी होता है, ये तो इसका आ जाएगा, और यहां पर करेंगे माइनस का 2, और टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, या सेक एक्स ही होता है, सेक एक्स प्लस सी, ये वैल्यू। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, फर्स्ट तो ये रहा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपके ऐड हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिएगा, मजा आएगा करने में। ठीक है चलिए थोड़ा यहां पर स्पेस का कमी था, इस वजह से ये नहीं हो पाया यहां पर। चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आपके इसको आंसर को अटैच करके लिख देता हूं, देखता हूं, कोशिश करता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां से मैं इसे कॉपी करता हूं छोटे में। ओके, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए मैं इसे पूरा का पूरा
स्मॉल कर दूं। ओके, चलिए देखता हूं कैसे होता है। देखें, आ गया भाई जीरा। देखें, लीजिए, आपके लिए छोटा हो गया भाई। हो गया ना, वेरी गुड। अब इस वैल्यू को यहां लिख देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग में चल रहा है भाई हमारा ये। जी, अब इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर क्या था हमारे पास? आंसर मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉग, क्या है, लॉग कोसेक एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, दूसरा है ये वाला, तो प्लस 2 लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ओके, माइनस 2 लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। फाइनल रिजल्ट ये है, फाइनल रिजल्ट ये है। आप यहां से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप चाहें इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है OWE अकेडमी, डाल दीजिए, मिल जाएगा आप लोगों को। वहां पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे बड़े लाजवाब क्वेश्चन दिए हैं भाई, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। इसे आप ट्रायगोनोमेट्री में बहुत ही बारीकी से किया है, बहुत ही आसानी से किया है, बहुत ही प्रैक्टिस के साथ किया है, सेकंडों में कर देंगे। देखो बेटा, हमें अंडर रूट से इस फंक्शन को बाहर निकालना है। तो अंडर रूट से फंक्शन को बाहर निकालने के लिए क्या होगा, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स और कॉस एक्स लिखेंगे। ये हो जाएगा dx। ओके बेटा, यहां पर इस वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे स्क्वायर। और प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा भाई, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर। तो मैं इसे हटा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। dx यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, क्या है, dx आपके पास अवेलेबल है। जब आप इसे करेंगे तो यहां मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। देखें, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, ओके, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है, यहां लिख लेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या लिख लेंगे, समाकलन करने पर, करने पर। ओके बेटा, ओके, समझ में आया होगा आप लोगों के। तो आप इजीली इसे कर सकते हैं, ओके, आसानी से कर सकते हैं। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, डोंट माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक और क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, देखिए भाई, ये 1/2 जो लिखा है, ये किसकी पावर है, अंडर रूट की पावर है। क्या है, अंडर रूट की पावर है, यानी पूरा का पूरा फलन आपके पास जो है वो अंडर रूट के अंदर है। अब आपको ये कोशिश करनी है कि पहले इसे सॉर्ट आउट करके या तो अंडर रूट से बाहर निकाल लिया जाए, या इसे अंदर ही अंदर सॉल्व कर दिया जाए, जिससे कि इसकी वैल्यू आ जाए। राइट, चलिए कोशिश करिए। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, आप लोगों के लिए मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो बड़ा ही धमाका कर सकते हैं भाई। देखिए क्या है, 1 प्लस है 2 10x है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो इसके इंटरनल पार्ट में स्क्वायर होगा तभी ये बाहर निकलेगा। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2 10 स्क्वायर x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो प्लस 2 10x sec x हो जाएगा। ओके, और यहां पर होगी पावर 1/2 dx हो जाएगा। ये हो गया, वेरी गुड। चलिए अब करना क्या है, इसको देख लेते हैं। यहां इसे होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को
एक्सपेंड कर दूंगा 1 1 में। कैसे देख लेते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 एक्स सेक एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा, यानी पावर में 1/2 और डी एक्स हो जाएगा। जब ये बात आप लोगों ने कर ही दी तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दिया आपने भाई। इसको मिलाकर बना दूंगा सेक स्क्वायर एक्स। यहां हो गया 10 स्क्वायर एक्स, क्या हो गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 एक्स सेक एक्स 1/2 डी एक्स। ओके, यहां पर आप लिखेंगे इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बन गया भाई आप लोगों के लिए अब तो सेक एक्स प्लस 10x की होल पावर कितना था 2 और इसकी भी पावर थी 1/2 और 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस 10x और यहां पर होगा dx। जब आप इसका इंडिविजुअल करेंगे इंटीग्रल फॉर्म में तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ओके, यहां पर x के सापेक्ष इनका समाकलन कर दीजिए। कैसे होगा, सेक x का आप लोग जानते हैं, बड़े ही होशियार हैं, सेक x प्लस 10x होता है और यहां पर प्लस 10x का जो होता है वो होता है लॉग सेक x। ओके, ये होता है प्लस c, यहां आप लगाइए, आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को किया जा सकता है यदि क्वेश्चन को समझकर करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसे तो आप खुद ही कर देंगे। कैसे होगा भाई, इंटीग्रेशन फॉर्म में किया, इसको किया ए क्यू माइनस बी क्यू, ओके, माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये रहेगा। ओके, यहां पर आएगा अंडर रूट में x और dx। जब आप इसे इंडिविजुअल हर एक के पास रखेंगे तो ये होगा, देखो जो इसकी पावर है माइनस का 1/2, ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2। ओके, यहां पर है माइनस का 1, तो जब इसकी पावर है 1/2 ऊपर लेंगे तो ये माइनस का 1/2। ओके, यहां पर है 3 और इसको जब ऊपर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2। ओके, प्लस 3 और यहाँ x की पावर ऊपर लेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इससे किससे 1 से, क्योंकि 1 उसकी ऑलरेडी पावर है। और यहां पर हो गया dx, क्या हो गया dx हो गया। नाउ कंडीशन इज दिस कि इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1/2 का मल्टीप्लाई किया 5/2, x की पावर 5/2 हो जाएगा। यहां पर जब सॉल्व करेंगे क्या है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, यहां से किया तो 2 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 x की पावर 1/2 और ये हो गया dx। क्या हो गया बेटा dx हो गया। इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया, इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा x के सापेक्ष इसका तो पावर में +1 करिए तो 7/2 हो जाएगा। x की पावर 7/2 हुआ और 7 आएगा डाउन में और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 यहां आ गया। ओके, वेरी गुड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई तो देखें +1 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, 1 आएगा डाउन में और 2 जाएगा यहां पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, माइनस जब आप इसका करेंगे तो +1 करेंगे यहां पर, तो +1 करने पर 5/2 हो जाएगा, तो x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 नीचे आ जाएगा 5 और 2 जाएगा उसके पास 3 के पास, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, यहां पर आप देखेंगे प्लस यहां पर किया 3x यहां पर है, जब आप इसे करेंगे तो ये 1/2 यानी +1 करेंगे तो 3/2 होगा, 3 आएगा डाउन में, 2 जाएगा यहां पर, तो ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस लगा देंगे c और यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा भाई, यही आपका आंसर। बहुत आसान है क्वेश्चंस को करना यदि आपने समझा है कॉन्सेप्ट को। तो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज पूरी की पूरी यही कराई थी कि आप लोगों को समझ में आए बेसिक क्या है, बेसिक क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, सेकंडों में कर सकते हैं यदि आपने इसको समझा है तो। कैसे समझ लीजिए। ये दोनों
कांस्टेंट टर्म है और पावर इनकी एक ही है, तो मैं क्या करूंगा 3x.5x dx माइनस ax e की पावर x dx। बेटा देखें ये पूरा a मान लो बेस और पावर उनकी एक हो गई, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 3 डॉट यानी 3 इंटू 5 या डॉट इंटू 5 3.5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 की पावर x लिख सकता हूं और यहां पर dx भी लिख सकता हूं। 3 इंटू 5 की पावर x लिख सकता हूं और dx लिख सकता हूं माइनस a इंटू ई की पावर x लिख सकता हूं, dx लिख सकता हूं। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर x लॉग, ये इंटीग्रेशन मैंने यहां कर दिया है, लॉग 3 इंटू 5। ई बेस होता है उसे लिखिए या मत लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां किया a इंटू ई की पावर x अपॉन लॉग ए ई और प्लस में c, दैट इज आंसर। भाई बहुत ही फास्ट तरीके से करिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए करिए तब आनंद आएगा। क्वेश्चन को समझेंगे नहीं करेंगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन की वही प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, आपको लिए नाइट में शूट कर रहे हैं, डे में शूट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो आपको इसको रेगुलर तरीके से करते रहना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है सिंपल सा, एक्स स्क्वायर dx लिख दो प्लस इंटीग्रेशन e अपॉन 2x लिख दो, सिंपल हो गया। इसका कर देंगे तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस इसका करेंगे तो e की पावर e अपॉन 2 की पावर x है और लॉग में e अपॉन 2 आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। आंसर हो गया। लो भाई 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन होगा यदि आपने क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा है तो। इसको करिए जरा, इसमें ट्राइगोनोमेट्री वाला फॉर्मेट लगेगा, 1 को कैंसिल आउट करना है तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos 2x की आइडेंटिटी नीचे हो जाएगा, दूसरी वाली cos 2x की आइडेंटिटी ये हो गया dx। ऊपर वाले में 1 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाले में 1 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ बचा dx और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, क्या होता है tan स्क्वायर एक्स भाई, ठीक है dx। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो यहाँ sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे माइनस 1 और यहाँ पर dx। जब sec स्क्वायर एक्स का किया तो tan x मिलेगा और 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस c, दैट इज आंसर। पहले भी किया है क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत फास्ट करा रहा हूं लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन जब तक रहेंगे तब तक मजा आता रहेगा। देखें ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, इसे होल स्क्वायर से बाहर निकालना है। होल स्क्वायर से बाहर निकालने के लिए करना क्या होगा, देखें समझिएगा, यहां पर इसको करेंगे आप तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ओके, डाउन में देखें तो यहां मिलेगा क्या, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स, ओके dx। बेटा ऊपर वाला भी मुझे कुछ sec सा नजर आ रहा है, 1 प्लस tan x है तो ये भी sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके ये हो गया sec x, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा 1 sec x, एक sec से एक sec कटेगा dx, और sec x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है log sec x प्लस tan x। तो ये है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी सेकंड क्लास में होने वाले थे। ये सेकंड क्लास हुई है आपकी, बहुत जानदार क्लास है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। दूसरा एक और काम कर सकते हैं, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो आपको करना सिर्फ इतना है, हमें इस नंबर पर कॉल करना है या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, सिर्फ 999 में आपको यहां से बैच मिलेगा, जिससे आपको केवल वही कॉन्सेप्ट कराया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट क्वेश्चन देगा। क्या परफेक्ट क्वेश्चन देगा, किसमें, एग्जाम में। ओके परफेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे भाई,
परफेक्ट का मतलब क्या है कि आने ही आने हैं, तय है कि ये क्वेश्चन आएगा। और पास यदि आपने किया उसको ठीक से ईमानदारी से तो गारंटी हमारी कि आप पास होंगे, पास की गारंटी भाई, यदि आपने उसको ईमानदारी से किया तो। अगर आप नहीं करके आए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये है, ठीक है, इस तरीके से फॉलो करिए और आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया आज की क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।